2021 में उत्तर प्रदेश में काफ़ी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंतज़ार जिसका हो रहा है और जिसकी सबसे ज़्यादा खबरें आ रही हैं वो है समूह गय। समूह गय की लगभग हर हफ्ते ही किसी न किसी न्यूज़पेपर में खबर आती है कि भाई 50,000 वैकेंसी है, 52,000 वैकेंसी है, 35,000 वैकेंसी है। अलग अलग तरीके से खबर आती रही है, लेकिन आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि इसका विज्ञापन कब आ सकता है, कब इसका विज्ञापन आ सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी दो जो है स्तर के परीक्षा होनी है, एक प्रारंभिक और मुख्य, मतलब प्री और मेन यहाँ पर परीक्षा है। और उनका क्या सिलेबस होगा, कितने प्रश्न होंगे पेपर में, और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है, तो नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर की है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। चुनाव और बोर्ड परीक्षा के बाद होगी समूह गय की बम्पर भर्ती। कहाँ पर? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का 50,000 पदों पर भर्ती का इरादा है। यहाँ पर क्या है भाई, पूरी खबर देखते हैं। पंचायत चुनाव और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद प्रदेश में समूह गय की बम्पर भर्ती होगी। आयोग की मंशा इस साल तकरीबन 50,000 भर्ती करने की है। इन भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग कमर कस रहा है। नए साल में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने के लिए आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का योजना और पाठ्यक्रम तैयार कर मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया है। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है द्विस्तरीय, मतलब प्री और मेन यहाँ पर पेपर होने हैं। आगे बात करें तो क्या है भाई, आयोग के पास पिछले वर्ष विभिन्न विभागों में समूह यहाँ पर क्या लिखा है, गय है। गय के रिक्त लगभग 35,000 पदों पर भर्ती के लिए अध्यासन आए थे और सरकार ने पिछले वर्ष 31 अगस्त को सरकारी गजट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 2020, जिसमें जिक्र किसका था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, मतलब EWS के लिए, को अधिसूचित करते हुए इसे सभी सरकारी भर्तियों में लागू करने के लिए गत वर्ष 8 सितंबर को शासनादेश जारी किया था। और यहाँ पर अधिनियम के तहत 15,000 पदों के लिए यहाँ पर संशोधित अध्यासन परीक्षण के बाद सही पाए गए शेष में सुधार कर भेजने को कहा गया। प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल के अंत में संभावित। क्या कहा है आयोग ने? आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में 25 से 30 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है और मौजूदा हालात में प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल माह के अंत में कराए जाने की संभावना है। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों के लिए आयोग मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग समान शैक्षिक योग्यता वाले पदों के समूह बना रहा है। साथ साथ यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर इन्होंने दिया है प्रारंभिक परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम शासन को भेजा। भर्तियों में तेजी के लिए आयोग 2 चरणों में परीक्षाएं आयोजित करेगा। पहले चरण में अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग के लिए प्रारंभिक परीक्षा होगी और प्रारंभिक परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम तय कर शासन को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होगी। देखिए समय कितना बताया, 2 घंटे का बताया है इन्होंने। 2 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रश्नों की संख्या कितनी है भैया, 100 है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए चौथाई अंक काटे जाएंगे। तो 1/4 की यहाँ पर, मतलब 0.25 की यहाँ पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो वहाँ पर 0.25 कटेगा, मतलब 1/4 नंबर यहाँ पर कटेंगे। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होंगी इस बात से, यहाँ पूरी जानकारी से। क्या क्या? पहली बात ये कि यहाँ पर समय 2 घंटे का, समय कितना बताया भाई, 2 घंटे का समय बताया है। दूसरी बात, प्रश्नों की अगर संख्या की बात करें तो प्रश्न यहाँ पर 100 होने वाले हैं और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। उन्होंने बताया है प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल के अंत में संभव, लेकिन ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। अप्रैल के अंत में परीक्षा तो परीक्षा, अप्रैल के अंत तक तो विज्ञापन भी संभव नहीं। क्यों? उसके कारण समझ लीजिए। देखिए अगर बात करें हम चुनाव की, तो चुनाव जो है वो 15 मार्च के बाद और जो है 15 अप्रैल के बीच में होने हैं। 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में यहाँ पर होने हैं चुनाव। तो जब यहाँ पर चुनाव होंगे के बाद सरकार ने कहा है कि वह बोर्ड परीक्षा कराएगा, तो बोर्ड परीक्षा में भी कम से कम 15-20 दिन का समय लगेगा। इसका मतलब अप्रैल तो, कम से कम अप्रैल तो किस में चलेगा जाएगा भाई, बोर्ड परीक्षा में चला जाएगा। इसके बाद जो है बात करें विज्ञापन की, तो विज्ञापन कम से कम मई में आता दिखाई दे रहा है। मई से पहले मुझे तो नहीं लगता कि विज्ञापन आएगा, क्योंकि चुनाव और बोर्ड परीक्षा
चुनाव और बोर्ड परीक्षा के चलते इससे पहले ये संभावनाएं बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आ जाती है तो भैया सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की कि इसका पाठ्यक्रम क्या देखिए, अगर बात करें समूह ग के पाठ्यक्रम की तो यहाँ पर जैसा यूपी SSS एग्जाम लेती आई है तो उसमें हिंदी कंपलसरी होती है, तो हिंदी आने की पूरी संभावना रहेगी। जीके लगभग हर परीक्षा में यूपी SSS की आपको मिलनी है, तो 2 सब्जेक्ट बिल्कुल कॉमन रहेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ तर्क शक्ति और गणित के भी पूरे आने की संभावना होगी। और जहाँ तक उम्मीद है कि अगर 100 क्वेश्चन है, जैसा मेरा मानना है, अगर 100 क्वेश्चन है तो इन सभी के 25-25 क्वेश्चन यहाँ पर आने की संभावना रहेगी। लेकिन देखिए ये कितने क्वेश्चन आएंगे ये डिपेंड करता है, जब सिलेबस आएगा, जब विज्ञापन आएगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन अभी जो संभावना लग रही है वो मैंने बता दिया कि 25-25 क्वेश्चन के आने की संभावना रहेगी। तो आप इन 4 सब्जेक्ट को लेकर चल सकते हैं फिलहाल, क्योंकि देखें अभी से लगेंगे तभी जाकर बात बनेगी समूह ग में भी नौकरी की। ऐसा तो नहीं है कि आप 2 दिन में तैयारी या 2 महीने में तैयारी कर दोगे, ऐसा संभव नहीं होता। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।